कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आप सभी ने इस कार्यक्रम का वीडियो देखा और ये जान गए कि आज बातें हैं अंधेरे और उजाले की। और जैसा कि वीडियो में मैंने कहा, इस संसार की यात्रा अंधेरे से उजाले की तरफ जाने की यात्रा रही है। अगर आप पहाड़ी घाटियों पर भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सूरज की किरणें जिस तरफ ज्यादा पड़ती हैं, पेड़ों की ग्रोथ उस तरफ ज्यादा होती है और उस तरफ ऊंचे पेड़ होते हैं। रोशनी सारी दुनिया को चाहिए, ज्ञान सारी दुनिया को चाहिए, सुख सारी दुनिया को चाहिए, मुस्कानें भी सारी दुनिया को चाहिए। आज की कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में कुछ इसी तरह की बातें होंगी। ये है पहला गाना, आपको बताना है फिल्म का नाम। गया अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। टूटे दिल का बंधा सहारा, चमका चमका सुबह का तारा। सांस खुशी की तन में आई, अरमानों ने ली अंगड़ाई, जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी, हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। खुशी का छेड़ तराना, नाच उठे मन झूमे जमाना, समय सुहाना प्यारा प्यारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका 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 सुबह का तारा। मुझे पता है कि ये गाना आपने भी साथ साथ गुनगुनाया होगा। सुबह का तारा यानी रोशनी, यानी मुस्कान, यानी जीवन का सुख। सुबह का तारा फिल्म का ये गीत था। नूर लखनवी के बोल थे, सी रामचंद्र की तर्ज थी और बहुत सारे लोगों ने वी शांताराम का भी नाम लिखा है और ये आपके सुधी श्रोता होने की निशानी है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के बहुत अलग अलग तरह के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गाँव के खेत खलिहान में अंधेरी रातों में बहुत सोया, डर नाम की चीज तो मेरे मन में कभी नहीं आई, बल्कि उन अंधेरी रातों में शहर की चकाचौंध से दूर टिमटिमाते तारों को देखना मेरे लिए बहुत ज्यादा सुख और सुकून देता रहा और साथ में विविध भारती का साथ रहा तो डर लगने जैसी कोई बात नहीं है। एक और श्रोता की बहुत प्यारी बात, बचपन में हम आंगन में सोया करते थे और ध्रुव तारा, सप्तऋषि मंडल सब देखा करते थे। आजकल बंद कमरों में सोने से बिजली के बल्ब ही दिखाई देते हैं। बात सप्तऋषि तारामंडल की है तो जरा बताइए कमेंट बॉक्स में जाके लिख कर कि कितने लोग हैं जो सप्तऋषि तारामंडल को खुद पहचान पाते हैं
ये कितने लोग हैं जिन्होंने सप्तऋषि तारामंडल को आसमान में देखा और अपने घर के छोटे बच्चों को भी सिखाया कि देखिए आसमान में इस तरह से होते हैं सप्तऋषि तारामंडल। तो जरूर बताइए, ये बात कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए और हम देखते हैं कि कितने लोग हैं जो सचमुच में बचपन के सप्तऋषि तारामंडल को याद रखे हुए हैं, जो हमारे बड़ों ने हमें देखना सिखाया था। कई गानों में रोशनी की, प्रकाश की बात बीच में आती है। इस गाने को पहचान सकते हैं? कौन सी फिल्म का कौन सा गाना है ये? कर लिया, लता जी गा रही हैं और आप सभी ने निश्चित रूप से पहचान लिया होगा कि ये कौन सी फिल्म का कौन सा बड़ा ही मशहूर गाना है। और सप्तऋषि तारामंडल आप पहचानते हैं कि नहीं आसमान में, ये जरूर बताइएगा। और तब तक हम आ रहे हैं अपने अगले गाने की तरफ, और इस गाने की फिल्म का नाम तो आपको बताना है, साथ में बताना है संगीतकार का नाम। एक बहुत कम चर्चित संगीतकार हैं, लेकिन इन संगीतकार ने कुछ बेमिसाल गाने दिए, जिनमें से एक ये। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में दर्द है सारी जिंदगी जिसका कोई सिला नहीं, दिल को फरेब दीजिए और ये हौसला नहीं, और ये हौसला नहीं। मुझसे तो बदगुमान हो, खुद पे तो एतबार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में तड़प के रह गए, दिल की सदा से क्या मिला, आग से खेलते रहे, हमको वफा से क्या मिला, हमको वफा से क्या मिला। दिल की लगी बुझा न दे, दिल की लगी से प्यार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में। सुशीला फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और तलत महमूद की आवाजें, जानिसार अख्तर के बोलो। हमने पूछा था संगीतकार का नाम, बहुत सारे लोग पहचान गए कि ये सी अर्जुन यानी अर्जुन चंदी रमानी का संगीत। एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में म्यूजिक नहीं दिया, पर इनके कुछ गाने
इतिहास बना चुके हैं। उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे, पर अभी एक श्रोता की बातें। सप्तऋषि तारामंडल में 7 ऋषि हैं, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। क्या बात है, क्या बात है। ये है जानकारी, और यही जानकारी हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सप्तऋषि मंडल को आसमान में रात के समय बचपन से देखते आ रहे हैं। उत्तर दिशा की ओर इन्हीं से ध्रुव तारे के स्थान का पता चलता है। और एक और श्रोता की बात, सप्तऋषि कई बार देखे हैं, उनके साथ छोटा अरुंधति तारा भी होता है। एक और श्रोता लिखते हैं, 1970 से 1980 तक हम लोग छत में सोया करते थे। सप्तऋषि तारे दिखते थे और उनके सामने 3 तारे अलग से दिखते थे। इसके अलावा ध्रुव तारा और शुक्र तारा भी दिखता था और आंखों के आगे वो दृश्य आज तक ठहरा हुआ है। एक और श्रोता की बात है, गर्मियों के दिनों में जब हम आंगन में सोते थे तो आजी हमारी उठकर आसमान में दिखती थी और बोलती थी, 7 डारिया नीचे आ गया, भोर होने वाला है। यानी सप्तऋषि नीचे आ गया, भोर होने वाले हैं। और ये बात लिखी है और बच्चों को स्कूल में सप्तऋषि तारामंडल के बारे में बताया जाता है और जिनको बताया जाता है उन्हें पूरी तरह से याद रहता है। ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम गांव से हैं और यहाँ कभी लाइट नहीं रहती, तो खुले आसमान के नीचे सोते हैं। माँ, पिताजी, बुआ जी ने सप्तऋषि तारामंडल के बारे में हमें खूब बताया है। चलिए अब जरा बताइए कि क्या आप इस गाने को पहचान सकते हैं? कौन सी फिल्म का कौन सा है ये गाना? कभी काली रतियां, कभी दिन सुहाने, किस्मत की बातें तो किस्मत ही जाने। भाई ये चितलकर की आवाज सुनाई दी आपको। कभी काली रतियां, कभी दिन सुहाने। क्या आप समझ पाए हैं कि ये कौन सा गाना है? बहुत ही मशहूर गाना है, एक बहुत ही मशहूर फिल्म का। अगर आप इस गाने को पहचान पाए तो जरूर बताइएगा। देख रहा हूं कि कुछ श्रोताओं के कमेंट जो हैं वो सही आए हैं और कुछ श्रोताओं के कमेंट्स जो हैं वो गलत भी आ रहे हैं। और अब एक और दिलचस्प याद के सहारे हम आगे बढ़ेंगे, और वो ये कि रात के अंधेरे में जो परिदृश्य होता है, और मान लीजिए कि आप छत पर सोते थे या अपने शहर में रात को जब आपको निकलना पड़ता था, तो क्या आपको किसी रहस्यमय चीज का, किसी भूत प्रेत का, किसी छाया का डर सताता रहा? और इस तरह से कोई घटना हुई, दिलचस्प घटना, तो उसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार का नाम। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे,
उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भाई बातों बातों में फिल्म का ये गीत आपने सुना और योगेश जी का लिखा हुआ था। कल उनकी याद का दिन था। बहुत सारे श्रोताओं ने अलबेला फिल्म का गाना भी पहचान लिया और बहुत बहुत सारे श्रोताओं ने उस गाने के बारे में भी लिखा है। और इसके अलावा अंधेरे से डर की जो बातें हमने कही थी, अंधेरे में रहस्यमय आकृतियां दिखने की और इस तरह की अलग अलग जो घटनाएं होती हैं जीवन में, कई बार संदेह होता है कि हमको कि कहीं कुछ मौजूद है, अंधेरे में कुछ छाया नजर आ रही है। उस तरह की घटनाएं अगर आपके साथ हुई हैं तो बताइएगा। कुछ कमेंट्स हमारे पास आ गए हैं और कुछ कमेंट्स हम आगे चलकर इन सबको शामिल करेंगे और ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से किसको किस चीज़ से कैसे डर लगा और वो सचमुच का डर था या कुछ और बात थी। हम अभी अभी कोरोना वाले खौफनाक समय से बाहर आए हैं और जब भी ये मुसीबत का समय होता है तो उसकी तुलना की जाती है अंधेरे से। दुख की तुलना अंधेरे से की जाती है और भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है कि जब दुख के काले बादल छाएं और जब चारों तरफ संकट ही संकट मंडरा रहा हो तो आपकी बस में सिर्फ एक ही चीज होती है, प्रार्थना कीजिए और आत्मबल बनाए रखिए। इसी तरह का एक गाना आया था एक फिल्म में, पहचानिए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। जब चारों तरफ अंधेरा हो, जीवन को मृत्यु ने घेरा हो, तब मन में रख विश्वास, श्वास में आस नहीं एक भर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, जगत के जीवन दाता से प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। ये गाना किस फिल्म का है ये आपको बताना है और कौन संगीतकार हैं ये बताना है। तो ये दोनों बातें जो हैं ये आपको बतानी है। इस सवाल इस जो ये जो गाना है इससे जुड़ा हुआ सवाल यही है। और हमें एक श्रोता लिखते हैं कि भूतों की बात मत करिए, क्यों डराते, अरे भूत वूत नहीं होते, इस पचड़े में क्यों पड़ते हैं, ये मन का डर है। हर एक कोई रात में डर जाता है। रात को 12 बजे अकेले कोई निकलता है तो उसके जहन में तरह तरह के डर होते हैं जिसकी वजह से उसको अलग अलग आकृतियां नजर आती हैं। हमने तो यही कहा कि अलग अलग आकृतियां नजर आती हैं। तो आप में से कौन लोग हैं जो डर गए हैं अंधेरे से और क्या आप में से किसी को इस तरह से आकृतियां नजर आई हैं। और एक श्रोता लिखती हैं कि मेरी जिंदगी में चमका चमका सुबह का तारा, ये जो गाना है ये पूरी तरह से लागू होता है। बहुत बरस हुए शादी हुई, 5 साल ठीक ठाक रहे, फिर बढ़ते वेतन से साथी का बढ़ता व्यसन और न जाने क्यों शौक, बुरे बुरे शौक, जिंदगी खत्म हो गई, आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ गए। एक बात थी तब भी, रेडियो और कैसेट का साथ था हर पल। फिर ये हुआ कि मराठी में MA तक की पढ़ाई की,
थी तो एक बचत गट बना, यानी बचत दल बना। मैं उसकी अध्यक्ष बन गई और 14 साल तक वो जिम्मेदारी संभाली। जिंदगी के प्रति रवैया बदल गया। अब जो है बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कामों में लग गए हैं, अच्छी नौकरियां हैं, तो जिंदगी में फिर सुहानी रात आई है और अंधेरा जो है वो पूरी तरह से छंट गया है। तो इस तरह की घटनाएं भी जीवन में होती हैं। और प्रार्थना कर ये जो गाना है कि आप पहचान पाए कि ये किस फिल्म का है। जिंदगी में कई लोग होते हैं जो रोशनी लेकर आते हैं और किसी किसी के जीवन में आने से जैसे रोशनी छा जाती है, जिंदगी रोशन हो जाती है। कुछ यही बात ये गाना कहता है। फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम आपको बताना है। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से? ये कौन आया, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से? मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, ये कौन आया? ओ यादें हैं कुछ आई सी, या किरणें लहराई सी, या किरणें लहराई सी, दिल में सोएगी तो ली है फिर अंगड़ाई सी, अरमानों की मदिरा छलकी अखियों के जाम से, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से? मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, ये कौन आया? आहट पे हल्की हल्की छाती धड़के पायल की, आहट पे हल्की हल्की छाती धड़के पायल की, हर गोरी से नाम उसका लहरें पूछे आंचल की, चुपके राधा कोई पूछे अपने शाम से, ये कौन आया? ओ क्या कहिए इस आने को, आया है तरसाने को, आया है तरसाने को, देखा उसने हंस हंस के हर अपने बेगाने को, लेकिन कितना बेपरवाह है मेरे ही सलाम से, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से? मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से, ये कौन आया? साथ ही फिल्म का ये गीत था नौशाद की तरफ थी और बहुत सारे श्रोताओं ने सिमी गरेवाल और राजेंद्र कुमार का भी नाम लिखा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी पिछले हफ्ते ही हमारे यहाँ आंधी आई जिससे बिजली पूरे 20 घंटे तक चली गई थी और इन्वर्टर ने भी जवाब दे दिया था। उस रात हम छत पर सोए थे और बहुत आनंद आया था। एक और श्रोता की बात है कि हमारे यहाँ शादी सुबह भोर की बेला में होती है। सिंदूरदान और शादी संपन्न होने पर लड़के और लड़की को ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है। आसमान में जब शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में खिला हो तो बचपन में हमारी दादी माँ पूरे परिवार के लिए बनाई हुई खीर को छत पर रखती थीं और परिवार उस खीर का सेवन करता था। ऐसा माना जाता था कि शरद पूर्णिमा में जब ऐसा हो तो पूरे वर्ष सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं छोटी थी 4-5 साल की, तब हमारे शहर में एक अफवाह फैली थी कि शहर से थोड़ी बाहर छोटी सी पहाड़ी पर कोई आदमी दिखता है जिसकी लंबाई बिजली के खंभे जितनी है और वो रात के समय में शहर में आ जाता है। तो लोगों ने घर से निकलना था छोड़ दिया था, पर बाद में पता चला कि ये सिर्फ लोगों का वहम था। एक और श्रोता ने लिखा कि आपने सब याद दिला दिया, ननिहाल की याद आ गई। दिन में मौसी एक एक पंखा हाथ में लेकर सोती थी, बिजली गई तो थोड़ा सा उसे घुमाया, नींद आ जाती थी। रात में बिजली गुल हुई, किसी ने बाहर आंगन से दहलान पार करके एक बड़ा कमरा जिसको कचहरी कहते थे, उसके भी बाहर चौके से पानी लाने को कहा। तो अंधेरे में वहां तक जाते हुए क्या क्या पढ़ते हुए जाते थे, भगवान याद आ जाते थे। डर के मारे अंधेरे में दौड़कर जाने और आने में लोटे का पानी आधा हो जाता था। पालतू कुत्ता शेरू साथ में होता, लेकिन उसके बावजूद डर कई गुना बढ़ जाता था। क्या बढ़िया बचपन की याद है, ऐसा लगा जैसे आपकी नहीं हमारी अपनी याद है। और हाँ, कर्म फिल्म का गाना था जो कहता है प्रार्थना कर प्रार्थना कर, और इस गाने ने बीते बरसों का वो मुश्किल भरा दौर भी हमें याद दिला दिया। अब एक पहेली जो एक ध्वनि अंश है, आपको पहचानना है कि किस मशहूर गीतकार की आवाज है ये जिसने ये गाना लिखा भी है और किस फिल्म का है। रतिया कारी कारी रतिया, रतिया अंधियारी रतिया, रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है, चुप्पी की बिरहा है, झिंगुर का बाजे साज। रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है। भाई, रात हमारी तो चांद की सहेली है, ये गाना आज के जमाने के किस मशहूर गीतकार ने गाया है, बस इतनी सी बात है। ये गाना उन्हीं का लिखा हुआ भी है और फिल्म का नाम अगर आप बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। वैसे एक श्रोता की बात मजेदार है कि गांव में किसी न किसी पेड़ को डरावना भूतिया पेड़ माना जाता था। वो अंधेरे में होता था और लोग बाग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते थे। तो इससे मुझे एक बात याद आ गई। अमिताभ बच्चन एक गाने में गाते हैं, चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ, बोलो हनुमान की जय। बताइए किस फिल्म का कौन सा गाना था वो। और अब ये बताइए किस संगीतकार जोड़ी ने इस फिल्म के जरिए अपनी यात्रा शुरू की थी। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसितां की। सलामत रहो, सलामत रहो, हाय सलामत रहो। हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारे, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी, तुम हुस्न से हंसी हो, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी।
तुम्हारी आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, दिल चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, जीती रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो, किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारी जान की, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। सभी लोग पहचान गए कि पारस मणि फिल्म का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की यात्रा यहां से शुरू होती है, और सभी लोग पहचान गए कि आवाज थी स्वानंद किरकिरे की, रात हमारी तो चांद की सहेली है। और इसके अलावा एक और दिलचस्प बात हुई है, और वो बात ये है कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि स्कूल में पढ़ते थे तो क्वार्टर के बिजली घर के पास एक बरगद के पेड़ पर भूत रहता है, ये कहानी मां सुनाया करती थी। एक बार नाइट शो देखकर फिल्म संगम देखकर घर आ रहा था, जब उस पेड़ के पास पहुंचा तो हाथ पैर फूलने लगे और पसीने पसीने पूरा शरीर हो गया और गला भी सूख रहा था। किसी तरह से हनुमान जी का नाम लेकर दौड़ने लगा और घर पहुंचकर पानी पिया, तब जाकर राहत आई। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? और हाँ, एक और सवाल का जवाब मिस्टर नटवरलाल था, जिसमें अमिताभ बच्चन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और शेर वगैरह की बात करते हैं और कहते हैं ये जीना भी कोई जीना है। बहरहाल, तो अब आगे बढ़ा जाए और जरा उस गाने की तरफ बढ़ा जाए जो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने सोचा है कि जरूरी तौर पर शामिल होगा। तो जरा बताइए कि इन पंक्तियों से शुरू होने वाला वो गाना कौन सा है? दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जिधर भी देखूं मैं क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा गाना है? अभी बस जो अगला गाना है उसके बाद इस सवाल का जवाब और ये गाना पूरा होगा, और साथ में इस गाने से जुड़ी एक और पहेली आपसे पूछी जाएगी। तो इस बेहद महत्वपूर्ण आज के इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण इस गाने के बोल और फिल्म का नाम जरा आप याद करके रखिए। तब तक हम बढ़ते हैं मेरे सनम फिल्म के इस गाने की तरफ। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम। जुल्फों का अंधेरा न घबराई, जहाँ तक महक है मेरे गीतों की चले आई, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराई, जहाँ
ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, ना घबराइए, जहाँ तक महक है मेरे गीतों की चले आइए। मेरे सनम फिल्म का गीत था आशा भोसले की आवाज, मजनू सुल्तानपुरी के बोलते संगीत ओपी नैयर का था और फिल्म संबंध के गाने का एक अंश हमने आपको सुनवाया था इस वादे के साथ कि वो गाना यहाँ पर पूरा आएगा और एक पहेली के साथ आएगा। दरअसल हिंदी सिनेमा के एक बड़े ही महत्वपूर्ण गीतकार हुए हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई कि उसके बाद उन्होंने लिखा, अंधेरे में जो बैठे हैं जरा उन पर नजर डालो, अरे ओ रोशनी वालों। संबंध फिल्म का ये गाना सुनिए और उस गीतकार का नाम बताइए। अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ डालो, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों। बुरे इतने नहीं हैं हम, जरा देखो हमें भालो, अरे ओ रोशनी वालों। कफन से ढांक कर बैठे हैं हम सपनों की लाशों को, जो किस्मत ने दिखाए देखते हैं उन तमाशों को। कफन से ढांक कर बैठे हैं हम सपनों की लाशों को, जो किस्मत ने दिखाए देखते हैं उन तमाशों को। हमें नफरत से मत देखो, जरा हम पर रहम खा लो, अरे ओ रोशनी वालों। अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों। कवि प्रदीप का लिखा हुआ ये गाना फिल्म संबंध से था और संगीत ओपी नैयर का था। ये गाना जो है इसका ताल्लुक प्रदीप जी के जीवन की एक दुखद घटना से है। बाद में इसके बारे में बातें की जाएंगी, पर अब जरा आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के अलग अलग तरह से कमेंट आ रहे हैं। देव मुखर्जी का नाम किसी श्रोता ने लिखा है, किसी श्रोता ने ये लिखा है कि बिजली की कटौती, मौसम की करवट, आंधी तूफान और अब तो मोबाइल की बैटरी भी जवाब देने जा रही है। इसके अलावा अंधेरे से डरने वाली जो घटनाएं हैं वो बहुत श्रोताओं ने लिखी हैं। पर जब अंधेरा होता है तो कौन सी आवाज आती है? ये गाना आपकी नजर जरा बताइए कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। कौन है जो निकलते हैं जब अंधेरा होता है? जब अंधेरा होता है, कौन है ये हीरोइन? आधी रात के बाद एक चोर निकलता है, काली सी सड़क पे। और कौन है ये हीरो? ये आवाज आती है
चोर 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 शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद एक चोर निकलता है काली सी सड़क पे, ये आवाज आती है चोर 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 शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात के बंद कमरों में चैन से जब सोते हैं, लोग बंद कमरों में चैन से जब सोते हैं, ये जागता है सारी रात भागता है, ताले टूटे होते हैं जब सवेरा होता है, या जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद सुन लो पहरेदारों, होश में रहना यारों, सुन लो पहरेदारों, होश में रहना यारों, सांस घूमती है रात रात झूमती है, अलबेला मतदारों, वो सवेरा होता है, या जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद एक चोर निकलता है काली सी सड़क पे, ये आवाज आती है चोर 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 शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद राजा रानी फिल्म का गाना राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना आनंद बख्शी के बोल थे, R.D. बर्मन की तर्ज थी। और इसके साथ ही एक बात और वो बात ये कि जब ये गाना बज रहा था तो इसी की तरह का एक गाना और याद आ गया जिसमें किशोर कुमार कहते हैं, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग क्या कहते हैं, वही तो फिल्म का नाम है, अंधेरी रातों में
सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है जिसे लोग क्या कहते हैं, यही है सवाल। और तब तक जरा इन गीतकार को देखिए, ये भी गा रहे हैं, पर किस फिल्म में गा रहे हैं? कारी 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 अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न न न न न गरज उठी सावन की घटा, घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार। ये जो गीतकार हैं, ये किस फिल्म में ये गा रहे थे और कारी कारी अंधियारी थी रात की बात कर रहे थे? उनका नाम बताइएगा। वैसे हम चाहते हैं कि जो हमारे करीबी लोग हैं वो हमेशा खुश रहें, रोशनी में रहें और उनकी जिंदगी का अंधेरा हमेशा दूर रहे। अभी जो कारी कारी अंधियारी थी रात ये हमने बजाया, ये किसी गीतकार का गाया हुआ गाना है। किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और अब ये गाना सुनिए और किस कलाकार पर फिल्माया गया, किस फिल्म का है ये गाना, यही है आपको बताना। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। ये अंधेरे मुझे ये अंधेरे मुझे इसलिए है पसंद, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे, रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। चांद धुंधला सही, चांद धुंधला सही, गम नहीं है मुझे, तेरी रातों पे रातों का साया न हो, तेरी रातों पे रातों का साया न हो, चांदनी हो वहाँ, चांदनी हो वहाँ, चांदनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी उपकार फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और इस गाने को गुलशन बावरा ने लिखा था। और नवरंग फिल्म के भरत व्यास के गाए गाने को सभी लोगों ने पहचाना। और इसके अलावा अंधेरी रातों को सुनसान राहों पर एक शहंशाह निकलता है, ये भी सभी लोगों ने पहचाना, एक इशारा। और अब मुकेश की आवाज में एक ऐसा गाना जो दर्द भरा गाना है, उजाले और अंधेरों की बातें करता है। फिल्म का नाम बताइए। तुम्हें जिंदगी के उजाले
रास आ गए हैं। तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़कर अपने पास आ गए हैं। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हारी वफा से शिकायत नहीं है, निभाना तो कोई रवायत नहीं है। जहाँ तक कदम आ सके आ गए हैं, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। चमन से चले हैं ये इल्जाम लेकर, बहुत जी लिए हम तेरा नाम लेकर। मुरादों की मंजिल से दूर आ गए हैं, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुकेश की आवाज में ये पूर्णिमा फिल्म का गाना था, आप सभी ने पहचाना। गुलजार साहब ने इसे लिखा था और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और कार्यक्रम के आखिरी मकाम पर पहुंचते हुए एक श्रोता की बात, और वो बात ये कि अंधेरे से संबंधित मुहावरे भी हम सुनते और बोलते हैं। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना यानी अंधकार पूर्ण भविष्य प्रतीत होना, अंधेरे घर का उजाला यानी इकलौता पुत्र होना, अंधेरे में तीर छोड़ना यानी आखिरी प्रयास करना, और चिराग तले अंधेरा यानी आवश्यक गुण कम होना। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और अब आगे बढ़ते हुए एक सवाल ये कि एक फिल्म है जिसमें एक हीरोइन चिराग लिए सीढ़ियां चढ़ती है और गाना गाती है, मेरे महबूब न जा आज की रात न जा। बताइए ये कौन सी फिल्म हो सकती है? और अब जो गाना आ रहा है वो अंधेरे और उजाले की बात करता है। आपको गायक का और फिल्म का नाम पहचानना है। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे।
लाख सितारे। दुनिया की ये बगिया ऐसी जितने कांटे फूल भी उतने। दुनिया की ये बगिया ऐसी जितने कांटे फूल भी उतने। दामन में खुद आ जाएंगे जिनकी तरफ तू हाथ पसारे। एक अंधेरा। आखिर क्यों फिल्म का ये गाना था और मोहम्मद अजीज की आवाज से आप सभी ने पहचाना। बहुत बहुत शुक्रिया। और नूर महल फिल्म के गाने की बात हो रही थी जो हमने एक पहेली पूछी थी। आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है और बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। नमस्कार यूनुस खान की ओर से।